हेलो एवरीवन, माय नेम इज राज एंड वेलकम टू इको लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हिच इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले, बिकॉज नेशनल इनकम इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझने पड़ेंगे जो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते वक्त हमें हेल्प करेगा। सो लेट अस स्टार्ट। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसका दूसरा नाम है इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी भी कह सकते हैं इसको, इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, इंडिया की एक बाउंड्री होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। बॉर्डर मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे लड़ाई होती है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नेबर्स हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई नेबर्स हैं और मिस्टर वाई को कहीं घूमने वेकेशन पे जाना है। तो मिस्टर वाई आते हैं मिस्टर एक्स के पास और कहते हैं मेरे पास एक सूटकेस है, इस सूटकेस को आप रख लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे को कहीं पर घूमने जाना है और मेरे को सेफ लग नहीं रहा अपने घर पे रखना। सो मिस्टर एक्स बहुत अच्छा आदमी है, उन्होंने ये सूटकेस रख लिया। अब सिचुएशन समझना आपका, मिस्टर एक्स की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मिस्टर वाई का सूटकेस है, तो क्या ये सूटकेस मिस्टर एक्स का हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये सूटकेस मिस्टर वाई को बिलोंग करता है। जरूरी नहीं है कि ये सूटकेस अगर मिस्टर एक्स के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो तो ये मिस्टर एक्स का हो जाएगा। वैसे ही कुछ चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई करती हैं, लेकिन वो इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं होती। नाउ लेट अस सी वो कौन सी चीजें हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर तो आती हैं बट इंडिया का पार्ट कंसीडर नहीं होती। सो नाउ लेट अस सी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो कौन सी चीजें हैं जो हम इंक्लूड करते हैं एंड वो कौन सी चीजें हैं जो हम एक्सक्लूड करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वो क्या चीजें जो हम एक्सक्लूड करते हैं या फिर जिसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन डोमेस्टिक टेरिटरी। सबसे पहली चीज फॉरेन एम्बेसीज। फॉर एग्जांपल अगर एक यूएसए की एम्बेसी इंडिया के अंदर होगी, फॉर एग्जांपल सी, मान लेते हैं ये इंडिया है और इंडिया के अंदर यूएसए की एम्बेसी है, तो जितना यूएसए की एम्बेसी को हमने लैंड एलोकेट कर रखा होगा उसको हम कभी भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज ये यूएसए की एम्बेसी है और ये यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ या डब्ल्यूएचओ जो इंडियन सॉइल पे लोकेटेड है, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, उसको भी हम इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट नहीं बन सकती। तो लेट अस सी क्या क्या चीजें हैं जो इंडिया में नहीं रहती हैं, इंडिया में नहीं है लेकिन उसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया है, एयर इंडिया एक इंडियन कंपनी है। अब वो फॉर एग्जांपल दो कंट्री के बीच में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से प्लेन गया वो रशिया, तो रशिया में जाने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेन रशिया के होगा या फिर रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, वो हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। फॉर एग्जांपल रिलायंस पेट्रोलियम एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बड़े बड़े नेचुरल गैस रिग्स हैं, ऑयल रिग्स हैं, जो इंटरनेशनल वाटरवेज से वो ऑयल, क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर वो इंटरनेशनल वाटरवेज में चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से निकल गए, वो हमेशा इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेंगे। नाउ लास्ट इज इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड। फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी है जो यूएसए में लोकेटेड होती है, जो यूएसए में, बिकॉज हर कंट्री की आपस में एम्बेसी एक दूसरे कंट्री में होती है, तो अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो वो इंडिया का डोमेस्टिक पार्ट है, बिकॉज अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में तो हमारा डोमेस्टिक पार्ट नहीं है, वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। वैसे अगर इंडियन एम्बेसी यूएसए में तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in that country and whose center of economic interest lies in that country. Ordinary resides in that country का मतलब कोई भी पर्सन, जैसे मैं, आप लोग इसी कंट्री में रहते हैं तो हम इंडिया के बन जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ सेकंड कंडीशन इज whose center of economic interest lies in that country। मतलब समझना ध्यान से, हम लोग को इस कंट्री में कमाना भी है, कमाने के बाद एक्सपेंडिचर भी हमें इसी कंट्री में करना है, तो मतलब हमारा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इसी कंट्री में लाई करता है, मतलब कमाना भी हमें यहीं पर और खर्चा भी हमें यहीं पे करना है। तो नॉर्मल रेजिडेंट बनने के आपके पास दो कंडीशन है, या तो आप उस कंट्री में रहते हो प्लस उस कंट्री में रहने के बाद आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए, तब आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। अब कुछ ऐसे लोग हैं इस कंट्री में जो रहते तो यहाँ पर है बट यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टूरिस्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल यूएसए से कोई पर्सन घूमने आता है इंडिया में,
तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन जाएगा बिकॉज ऑफ फॉरेन टूरिस्ट है, या फिर कोई विजिटर जो दूसरी कंट्री से आता है वो इस कंट्री का कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकता। नाउ सेकंड इज फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। अब एम्बेसीज तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती नहीं है। अब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती तो जितने भी लोग एम्बेसीज में काम करते हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। सेम एज इट इज एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कि कोई भी एम्प्लॉय अगर इंडिया में काम करते हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। एंड लास्ट इज बॉर्डर वर्कर्स। अब बॉर्डर वर्कर्स थोड़ा सा टेक्निकल है तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल यूएसए और मैक्सिको का बॉर्डर कनेक्टेड है। अब मैक्सिको में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएसए ट्रैवल करते हैं डेली बेसिस पे वहां पर काम करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर वर्कर्स, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करते हैं काम करने के लिए और एक ही दिन में वापस आ जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि वो कौन सी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बनेंगे। यूएसए में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन रहते कहां पर है, वो मैक्सिको के। तो बॉर्डर वर्कर्स वहां के नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जहां पर वो रहते हैं, जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां के वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन सकते। वैसे ही अगर इंडिया में कुछ जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर है वहां से लोग ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में फ्रीक्वेंटली तो इंडिया के वो नॉर्मल रेजिडेंट कभी नहीं बन सकते। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप। अब सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशिप को हम डे टू डे लाइफ में एक ही जैसे समझते हैं बट इकोनॉमिक टर्म्स में दोनों का मतलब अलग अलग है। सिटीजनशिप का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्सन जिस भी कंट्री में बॉर्न होता है, जिस भी कंट्री में उसका प्लेस ऑफ बर्थ होता है, वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का सिटीजन बन जाता है। तो सिटीजन बनने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, उस कंट्री में आपको बस प्लेस ऑफ बर्थ होना चाहिए, आप उस कंट्री के सिटीजन बन जाओगे। इसीलिए हम सिटीजनशिप को कहते हैं कि एक लीगल कॉन्सेप्ट है। नाउ रेसिडेंशिप के साथ थोड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन इंडिया में है, अब वो इंडियन पर्सन जाता है यूएसए में काम करने, कोई जॉब करने या फिर कोई बिजनेस करने, तो वहां पर उसको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेसिडेंशिप। तो उसका मतलब है वहां पे सिटीजन नहीं बना है, वहां का वो रेसिडेंट बना है बिकॉज वहां पर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कोई काम कर रहा है वहां पे। तो रेसिडेंशिप कैसे मिलेगी आपको, अगर आप वहां पर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। और सिटीजनशिप पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्लेस ऑफ बर्थ उस कंट्री में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन में सिटीजनशिप पाने के लिए आपके पास दो कंडीशन है, या तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ उस कंट्री में हो या फिर एक और चीज है अगर उस कंट्री का लॉ आपको अलाउ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो इंडिया का भी सिटीजन है एज वेल एज कनाडा का भी सिटीजन है। तो कनाडा का लॉ उसे अलाउ करता है कि भाई अक्षय कुमार जो है वो वहां का भी सिटीजन बन सकता है, राइट। वेयरएज अगर आपको किसी कंट्री का रेसिडेंट होना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मोर देन 1 ईयर उस कंट्री में रहना पड़ेगा और साथ के साथ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तभी आप उस कंट्री के रेसिडेंट बन पाओगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज लीव लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।